खबर से करेंगे, जहां 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले गांधी वाटिका म्यूजियम के अवलोकन के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार ने गांधी वाटिका म्यूजियम बनाने में भी खेला कर दिया, भ्रष्टाचार किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज गांधी वाटिका पहुंचे। सर, आपने यहाँ पे जायजा लिया, क्या कुछ अपडेट्स आप देना चाहेंगे अधिकारियों को? और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया गया है, क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ दूसरे पत्थरों के बारे में, लेकिन मैं कोटा स्टोन के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। कोटा स्टोन राजमंडी जो क्षेत्र है उसका जननी है। तो जो वहाँ के लोग जो खनन करता है, जो कोटा स्टोन को बेचते हैं, जो यहाँ जिस प्रकार का पत्थर लगा हुआ है उसको फेंक देते हैं, कोई काम का नहीं रहता है। वो पत्थर यहाँ फ्री में ला करके या कम से कम दाम में ला करके लगाकर बड़ी राशि इसके नाम पर उठाई गई है। यानी इसमें भी खेला कर गए हैं। जहाँ गांधी जी, महात्मा गांधी जी सच्चाई का, ईमानदारी की बात करते थे, उनके चेलों ने उनके नाम पर गांधी वाटिका बना करके भ्रष्टाचार कर गए। आपने कहा कि गांधी वाटिका को जो है अब पर्यटन विभाग संचालित करेगा, ऐसे में पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे। पर्यटकों को क्या लगता है कि जो गांधी वाटिका में दर्शाया गया है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि आपने उसमें अपडेट्स भी दिए। आकर के उनका जो इतिहास दर्शाया गया, जो चित्रण किया है, वो देख करके निराश होंगे कि राजस्थान सूरवीरों की धरती है, वीरों की धरती है। महाराणा प्रताप यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ भामाशाह रहे हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी रहे जिनका उल्लेख होना चाहिए था, वो उल्लेख नहीं है। और ये भी गांधी जी का के नाम पर उनके विचारों का 50% भी चित्र नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था, गांधी जी ने, कांग्रेस को समाप्त कर देना, शराब 100% बंदी कर देना, स्वच्छता रखना। तो कांग्रेस ने सोचा ही नहीं ऐसा। आपकी सरकार चेंजेस लाएगी गांधी वाटिका? बताएंगे आपको। मंत्री मदन दिलावर मेरे साथ मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि गांधी वाटिका से उन्होंने जायजा लिया, लेकिन वो निराश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि गांधी वाटिका में गांधी जी को सही तरीके से दर्शाया नहीं गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भाजपा सरकार गांधी वाटिका के शुरू होने से पहले इसमें कुछ अपडेट्स लेकर आएगी। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। झालावाड़ से बड़ी खबर, जहां विद्युत कटौती से ग्रामीण परेशान दिखाई दे रहे हैं और जिले भर में बिजली कटौती के एक तरह से कहें कि दौर सा चला हुआ है। इसी बात को लेकर ग्रामीण काफी परेशान है। बिजली समस्या से गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। मनोहर थाना हरनावदा मार्ग पर जाम लगाया है। शोरती तिराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया है। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंची, अधिकारी भी पहुंचे हैं और समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है ग्रामीणों को। समस्या के जल्द समाधान का भी आश्वासन दिया गया है। अधिकारियों के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम को खत्म कर दिया है। सांचौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला संघर्ष समिति ने बंद का आह्वान किया है। जिला मुख्यालय पर बंद का असर देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय पर लोग पहुंच रहे हैं। व्यापार संगठन, निजी विद्यालय संगठन और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए संगठनों ने संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया। आपातकालीन चिकित्सा को छोड़कर अस्पताल और मेडिकल भी बंद है। बागोड़ा उपखंड और रानीवाड़ा के नागरिकों ने बंद से किनारा कर लिया है। बंद का कोई असर वैसे देखने को नहीं मिल रहा है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी है। अनशन के चौथे दिन जिला बचाव संघर्ष समिति के द्वारा आज चक्का जाम और बंद का आह्वान किया गया है। केकड़ी की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बार एसोसिएशन के आह्वान पर केकड़ी बंद का आह्वान किया गया है। जिला हटाने की अटकलों के चलते केकड़ी बंद का आह्वान किया गया है। बंद को विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया है। सदर बाजार समेत अन्य इलाकों में दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कई संगठनों के साथ बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने रैली निकाली है। अलवर से बड़ी खबर, जहां राधा मोहन और मदन राठौर रामगढ़ पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष रामगढ़ पहुंच चुके हैं। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये दोनों अलवर में आए हुए हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर इनका स्वागत हुआ। रामगढ़ सीट से टिकट मांगने वाले दावेदार भी पहुंचे हैं।
अलवर की यह खबर और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राधा मोहन दास जो कि बीजेपी प्रभारी हैं, मदन राठौर जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, रामगढ़ पहुंचे हैं। अलवर के बीजेपी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का यह दौरा है। आज रामगढ़ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर दोनों का ही भव्य स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। रामगढ़ सीट से टिकट अपने अपने तरीके से अपनी दावेदारी, अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं कि आखिर पार्टी की तरफ से उन्हें क्यों उम्मीदवार बनाया जाए। गुंजोल से खबर, जहां वन विभाग के पिंजरे में एक पैंथर कैद हुआ है। सूचना पर वन विभाग के रेंजर देवेंद्र पुरोहित और सरपंच किशन गायरी मौके पर पहुंचे हैं। गंगा जलिया कुएं पर कल दोपहर में एक पिंजरा लगाया गया था। मादा पैंथर की उम्र करीब 2 साल की बताई जा रही है। पिछले करीब 15 दिनों से इलाके में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा था। ग्रामीणों ने 2 पैंथर इलाके में और होने की आशंका जताई है। कल ही गंगा जलिया कुआं और पिंजरे को शिफ्ट किया गया था। वन विभाग की टीम पैंथर को अपने साथ में ले गई है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। उदयपुर में आदमखोर लेपर्ड आखिरकार पकड़ा गया है। जी हां, देर रात लेपर्ड कुंडाऊ गांव में एनीकट के पास लगे पिंजरे में फंस गया और पैंथर के पकड़े जाने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी, वो मौके पर पहुंच गए। लेपर्ड के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं देर रात वन विभाग की टीम लेपर्ड को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लेकर रवाना हो गई। आपको बता दें कि 5 साल की मासूम को शिकार बनाने के बाद लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम के 40 कर्मचारी पिछले 2 दिन से सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। ये वही लेपर्ड, ये वही तेंदुआ जिसने 5 साल की मासूम को शिकार बनाया था। आखिरकार उदयपुर के कुंडाऊ में कल रात लगाए हुए एक पिंजरे में ये लेपर्ड फंस गया। राहत की सांस ली गांव वालों को। जैसे स्थानीय लोगों को, आसपास के लोगों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि बड़ा खौफ इस लेपर्ड का, इस तेंदुए का चल रहा था। 5 साल की मासूम को इसने अपना निवाला, अपना शिकार बनाया था। लगातार तलाश स्थानीय लोगों की, ग्रामीणों की तरफ से की जा रही थी। लगातार वन विभाग की टीम ने पिंजरे अलग अलग जगहों पर लगाए हुए थे। कर्मचारी, वनकर्मी तलाश रहे थे और आखिरकार कल ये लेपर्ड देखिए किस तरह से कैद में आ चुका है। और अब इस लेपर्ड को आगे ले जाने की तैयारी की जा रही है, जहां उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। ग्राम पंचायत मजावर, गाँव कुंडो, स्थान एनीकट। ये आपके देखो, जो कुंडाऊ के अंदर जो नुकसान हुआ था उस बच्ची का आज वन विभाग की टीम को वापस 2 दिन बाद में अच्छी सफलता मिल गई। ये पैंथर का पकड़ा गया है। इनको सर आप बताओ क्या बोलना है आपको। उदयपुर के गोगुंदा के चाटिया खेड़ी के राणा गांव में पैंथर के आने से हड़कंप मच गया। वहीं पैंथर ने एक बाड़े में घुसकर 8 भेड़ों का शिकार कर लिया। 3 भेड़ों की मौके पर मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं आबादी क्षेत्र के पास पैंथर के आने से ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। सूचना पर स्थानीय सरपंच मौके पर पहुंची। सरपंच की सूचना पर फॉरेस्टर और पशु चिकित्सक पहुंचे मौके पर। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। 40 बेड थे, उसमें 8 बेड को शेर घुस गया अंदर, मार डाला है। और हमने एडीएम साहब को, तहसीलदार को, सबको सूचना कर दिया है। अनारे बकरियां या 40-50 बकरी थी, तो 40-50 में से 8 बकरियां में हम लोग बोले, उनमें 4 बकरी तो मर गई है। 4 बकरी, 1 बकरी और 3 भेड़, एक बकरी ले गया वो, और 4 घायल है। और ये बुरीलाल जी है, इनके पिताजी का नाम रामा जी है। और मैं आप वन विभाग वाला और सबको अधिकारी और प्रशासन से निवेदन करूं कि अपने बहुत जल्दी से जल्दी पैदरा लगाया जाए। और इनको ऐसा है कि इनके 4-8 भेड़ा मरी है, तो इनका भी कोई मुआवजा मिलना चाहिए। जयपुर ग्रामीण से बड़ान मंदिर के सामने शराब, मांस की दुकान खोलने पर विवाद हो गया। महिलाओं
दर्शनार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर सड़क जाम करके महिलाओं ने हंगामा किया। शिवाजी पार्क के सामने स्थित शराब का ठेका हटाने के लिए महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया और लगातार नारेबाजी की गई। बीकानेर में जवान की मौत के मामले में अपडेट आ रही है। जवान की मौत के बाद उपजा गतिरोध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लगातार कोशिश जारी है। 2 दिन हो चुके हैं। जयपुर हाईवे पर टेंट लगाकर स्थानीय लोगों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से धरना किया जा रहा है। कई दौर की वार्ता के बाद भी आपसी सहमति नहीं बनी है, बात नहीं बन पाई है। सैनिक रामस्वरूप कसवा को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे, हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा। सेना के जवान रामस्वरूप की मौत के बाद पिछले 3 दिन से जो है वो गतिरोध बना हुआ है। आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे ये बीकानेर जयपुर हाईवे है, जहाँ पर जो परिजन हैं और जो ग्रामीण हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो यहाँ धरना डाले हुए बैठे हैं। कई दौर की वार्ताएं प्रशासन के साथ हो गई है, लेकिन गतिरोध नहीं टूट रहा है। गतिरोध नहीं टूटने से जहाँ सभी लोग परेशान हो रहे हैं, हाईवे बंद होने से भी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बार बार वार्ताओं के बाद भी प्रशासन कोई भी हल इस मुद्दे का नहीं निकाल पाया है। आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं इसका हल निकल पा रहा है? हम जो धरने पर कुछ लोग बैठे हैं उनसे ही बात करते हैं, उनसे जानते हैं जी क्या कारण है। आज तीसरा दिन है, अभी तक हल नहीं निकल पा रहा है। नहीं, हल हम तो हमारा प्रयास कर रहे हैं। हमने तो बार बार कह दिया कि हमारी तो एक ही मांग है, मुख्य मांग है जो प्रशासन से, कि हमारे अमर शहीद रामस्वरूप कसवा को शहीद का दर्जा दिया जाए और पूरे राज्य के सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाए। हमारी दूसरी कोई मांग ही नहीं है। दूसरा जो सैनिक कल्याण अधिकारी है उसको बर्खास्त करना, वो तो कोई राजस्थान सरकार का मामला है। अब इस शहीद के दर्जे को लेकर जिला प्रशासन बार बार केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल रहे हैं, जबकि एक तरफ नारा लगा था हमारा डबल इंजन की सरकार है, तो राजस्थान में भी इनका है, केंद्र में भी इनका है। प्रशासन को आगे बढ़ करके हम हर प्रकार का डायलॉग करने को तैयार है, लेकिन प्रशासन को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ करके हमारा जवान जो शहीद हुआ है उनको शहीद का पूर्ण रूप से शहीद का दर्जा दिया जाए और दर्जा देने के बाद राज्य के सम्मान के साथ हमारा अंतिम संस्कार शहीद का करवाया जाए। इंतजार कब तक? हमारा आंदोलन 3 दिन हो गए, 4था दिन आज हमारा है आंदोलन है। आज के बाद में आज अगर हमारा प्रशासन सुनता ठीक है, हमारा अगला कदम बीकानेर बंद का होगा, राजस्थान बंद का होगा, या हाईवे जाम के बड़े बड़े जो भी हम कदम आगे अगला कदम हमारा। क्या लग रहा है क्यों नहीं प्रशासन सुनवाई कर रहा है इस मामले को लेकर? प्रशासन कर रही है, इसमें करेगी, अभी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम लग रहा है। आज या कल में हो जाएगा काम। आज 12-1 बजे हनुमान जी बेनीवाल पधार रहे हैं और उसके बाद जो होगा बीकानेर आर पार की भी स्थिति होगी तो करेंगे। तो देखिए, निश्चित रूप से जो है 3 दिन हो चुके हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन कोई सकारात्मक हल निकाले और इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक वार्ता हो, लेकिन वार्ता का दौर अभी तक तो सकारात्मक नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब लोगों ने कह दिया है कि आज बेनीवाल जो नागौर के सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, वो भी यहाँ धरना स्थल पर आने वाले हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन आखिरकार कब इनकी मांगों को पूरा करता है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। अलवर के टपुकड़ा से बड़ी खबर। टपुकड़ा थाना क्षेत्र मिरचुनी गांव में युवक पर फायरिंग के मामले में युवक अरशद ने शुक्रवार को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। देर रात मृतक के शव को मिरचुनी गांव लाया गया। अब ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच करने की पुलिस से मांग की है। मौके पर पुलिस के अधिकारियों ने मृतक के परिवार को जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। उसके बाद आज सुबह मृतक अरशद के शव को सुपुर्द खाक किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और पुलिस बल इस दौरान तैनात रहा। 23 सितंबर को मिरचुनी गांव निवासी अरशद अपनी दुकान पे सो रहा था, तभी गांव के करीब 4 से 5 लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग में अरशद के सिर, हाथ और कंधे में गोली लगी थी, जिसके इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई थी। ये इस लड़के का कल देहांत हो गया था। बाद पोस्टमार्टम ये रात को करीब 11:30-12 बजे डेड बॉडी यहाँ पहुंची थी और रिश्तेदारों का वेट करने की वजह से इन लोगों ने सुबह इसको सुपुर्द खाक करने का डिसाइड किया था। अब इन लोगों की डिमांड थी कि सारे मुलजिम गिरफ्तार हों और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। इसके लिए हम लोगों ने इनको अश्योर किया है। जितने भी मुलजिम होंगे, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक में है, सारे लोगों को इन्वेस्टिगेशन करके गिरफ्तार किया जाएगा।
और गिरफ्तारी के बाद भी इस फाइल का हम फॉलोअप लेंगे सजा दिलाने तक। अजमेर से बड़ी खबर, जहां अजयनगर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर सूने मकान को निशाना बनाने के लिए चोर पहुंचे थे। आसपास में आवारा लोगों का कहा जाता है कि जमावड़ा लगा रहता है, कुछ ऐसे ही गैर जरूरी लोग खड़े रहते हैं। पीड़ित परिवार ने रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी की सामने आई है। अजमेर में चोर ये कैद हुए हैं। इन तस्वीरों में सूने मकान को इनकी तरफ से निशाना बनाया गया। आसपास में ये कहा जा रहा है कि इस तरह से लोग यूं ही चहलकदमी बेवजह करते रहते हैं और ये आसपास के रहने वाले भी नहीं हैं। और किस तरह से इन्होंने मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, वो तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है। पीड़ित परिवार ने फिलहाल रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीकानेर की अगली खबर, जहां रेलवे स्टेशन से एक बच्ची चोरी हो गई। बच्ची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने परिवार के साथ थी, लेकिन घर वालों की आंख लगते ही एक युवती लड़की इसे उठाकर ले गई। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बच्ची चोरी की घटना कैद हो गई है, लेकिन उसके पीछे का शरीर ही नजर आ रहा है। चेहरा नजर नहीं आने के कारण पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही स्थानीय पुलिस के सहयोग से छानबीन शुरू कर दी है। तो ये युवती एक बच्ची को ले जाती हुई दिखाई दे रही है। अब इसी के आधार पर तलाश की जा रही है। एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव खबरें और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस बच्ची को तलाशने में पुलिस शिद्दत से पूरी कोशिश कर रही है। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा है। और हम भी यही अपील करेंगे कि अगर कहीं से भी इस तरह की ये युवती, महिला, ये दिखाई दे आपको इस तरह की बच्ची को ले जाती हुई, तो तुरंत आप इसकी सूचना करें, क्योंकि बच्ची को परिवार से छीन लिया गया है, बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। और इन तस्वीरों के अलावा भी फिलहाल पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर महिला सो रही थी, उसी के साथ ये बच्ची को चुराकर युवती ले गई। कोटा के गुमानपुरा की न्यू कॉलोनी में 3 बदमाशों ने बेखौफ होकर मकानों के दरवाजे तोड़ डाले और घरों में घुसकर चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन चाकू समेत अन्य हथियार लेकर बदमाशों के घूमते हुए लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि किस प्रकार बदमाश बेखौफ होकर घरों के अंदर घुसने और चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा की खबर है, जहां डेंगू पीड़िता एक नर्सिंग छात्र की मौत के बाद चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ है। हॉस्टल प्रशासन ने सभी छात्राओं को छुट्टी दे दी है। वहीं कई और छात्राएं भी डेंगू पीड़ित बताई जा रही हैं। कोटा में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। डेंगू के अब तक 178 मामले भी सामने आ चुके हैं। वहीं एक नर्सिंग छात्रा की मौत डेंगू से ही होने की बात सामने आई है। छात्रा 3 दिन पहले डेंगू पॉजिटिव आई थी। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने पहले इटावा और फिर कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां पर चंद घंटे भर्ती रहने के बाद ही उसकी मौत हो गई थी। दूसरी तरफ कोटा में भयावह हालात डेंगू के लेकर बनते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू लगातार इस खबर को कवरेज कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और डेंगू से जुड़े हुए मामलों को सामने लेकर भी आ रहे हैं। और ऐसे ही उन्होंने जायजा लिया कैसे ये मच्छर पनप रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा खामोश बैठा हुआ है। यहां तक कि कॉलेज की छात्राओं को, नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को ही डेंगू हो रहा है। कई डेंगू वहां पर पीड़ित हो चुकी हैं। आइए देखते हैं हमारे ओम प्रकाश मारू संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। जा रहा है और एक दिन पहले ही एक नर्सिंग स्टूडेंट की जो एएनएम की ट्रेनिंग कर रही थी उसकी डेंगू से मौत हो गई। जिस हॉस्टल में हम खड़े हैं वहां अब हॉस्टल प्रशासन की तरफ से पूरा एहतियात बरता जा रहा है और 2-3 जो पीड़ित छात्राएं थी जो डेंगू संदिग्ध थी उनको छुट्टी दे दी गई है और फिलहाल हॉस्टल में एक भी छात्राएं नहीं है। साफ सफाई का कार्य भी यहाँ व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग है वो काफी पुरानी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और साफ सफाई के तमाम प्रयास करने के
के बावजूद भी यहाँ परेशानियां जो है छात्राओं को बढ़ती जाती है और इन तमाम प्रयासों के बावजूद डेंगू का खतरा तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा लार्वा एक्टिविटीज की गई थी कि पहले से पता था कि वो डेंगू है और अब नहीं सर, पहले से किसी प्रकार का कुछ पता नहीं था। लड़की लगातार ड्यूटी पे जा रही थी, ड्यूटी पे गई, हल्का सा उसको जैसे बुखार आया तो इसने प्रथम दृष्टया डॉक्टर को वहां पर दिखा के ट्रीटमेंट ले लिया था। दूसरे दिन जब उसने हमें बताया कि सर मेरे बुखार आ रहा है, तो हमने उसको अच्छे से फिजिशियन को दिखाने की सलाह दी और उसने अच्छे से फिजिशियन को दिखाया, ट्रीटमेंट लिया। एक दिन आराम से ब्रेक ट्रीटमेंट लिया, यहाँ रही, दूसरे दिन छुट्टी लेकर आराम से घर चली गई। घर पे चली गई, तो सर मैं रेस्ट करने के लिए घर जाना चाहती हूँ, चले जाओ। आराम से 2 दिन तक घर पे अपने घर वालों के साथ अच्छी भली थी, रह रही थी, सब कुछ काम नॉर्मल चल रहा था। और जिस हॉस्टल में हम खड़े हैं वहाँ एक दिन पहले ही 21 वर्षीय छात्रा नाजिया की डेंगू से मौत हो गई। हालांकि चिकित्सा विभाग ने फिलहाल मौत की पुष्टि भले ही नहीं की हो, लेकिन क्योंकि वो छात्रा 2 दिन से डेंगू पीड़ित थी और अस्पताल में इलाज भी करवा रही थी। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू।